So hello students, welcome to the third lecture for design of steel structures. As we've already studied in the previous lecture about the type of joints, the assumptions for riveted connections, the temporary connections, the permanent connections and their types. So in this lecture we will learn about the important terminologies which are used while designing a steel structure. So first one is the grip length. So you can already see from the definition that it is the distance between inner head of the rivet. Okay, it is denoted by capital G. So जैसे कि आप इस इमेज से देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमने रिवेट बनाया है जिसके आपके दो हेड है. तो जो डिस्टेंस है दो हेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज द ग्रिप लेंथ, बिकॉज जो ग्रिप है आपकी वो आपको इसी पोर्शन से मिलेगी on some plate or some material in which you are riveting. So इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं. कैपिटल G की जो वैल्यू होती है इट इज 4 टाइम्स द डायमीटर. सो जो इसका डायमीटर है D उसके 4 टाइम्स आपकी ग्रिप की लेंथ होनी चाहिए. और इन केस ऑफ टैकिंग रिवेट इट शुड बी 8 टाइम्स द टोटल डायमीटर ऑफ द रिवेट. सो ग्रिप लेंथ को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर हेड ऑफ रिवेट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. सेकंड मूव करते हैं हम लोग. सेकंड जो टर्म है जो आपको यूज करने को मिलेगी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इट इज नॉमिनल डाया. तो नॉमिनल डाया इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d और d सफिक्स n. सो नॉमिनल डाया बेसिकली क्या होता है, इट इज द डाया ऑफ शैंक विच इज नोन एज नॉमिनल डाया. तो ये जो आपका डायमीटर है जैसे कि आप इस फिगर से देख पा रहे हैं, ये जो डायमीटर है आपका ये आपका कहलाता है नॉमिनल डाया. नॉमिनल मीन्स मिनिमम आपको इतना प्रोवाइड करना है. इट इज डिनोटेड बाय डी और डी सफिक्स एन. थर्ड टाइप ऑफ डाया इज ग्रॉस डाया विच इज डिनोटेड बाय डी नॉट, डी जी और कैपिटल डी. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम आइदर 3 ऑफ दिस गिवन notifications. So it is the dia of rivet hole or dia of rivet head or dia measured after installation of rivet. So basically जो diameter आपका क्या है, जो rivet hole का dia होगा, let us suppose ये एक plate है जिसमें आप एक rivet करना चाह रहे हैं. तो इसमें आपने एक diameter बनाया, इस hole आपने किया rivet करने के लिए. तो ये rivet hole का जो dia होगा ओके वो आपका कहलाएगा gross dia. ठीक है. और जो हेड होगा आपका, क्योंकि हेड का जो डाया होगा उसके बराबर होगा, तो रिवेट हेड का डाया भी आपका किसके बराबर होगा, ग्रॉस डाया के. और इट इज द डाया मेजर्ड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट, इट इज नोन एज ग्रॉस डाया. ओके, इसको डिनोट हम करेंगे डी नॉट, कैपिटल डी और डी सफिक्स जी से. सो जो डी नॉट होता है आपका बेसिकली ग्रॉस डाया, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट्स वैल्यू इज फाइंड आउट बाय नॉमिनल डाया प्लस 1.5 अगर ग्रॉस डाया आपका लेस देन इक्वल टू 25 mm है तो. ओके, और अगर आपका dn जो कि आपका नॉमिनल डाया है अगर वो 25 mm से बड़ा है तो जो आपका ग्रॉस डाया होगा वो नॉमिनल डाया प्लस 2. सो अगर आपका नॉमिनल डाया 25 mm के इक्वल या उससे कम है तो आप ग्रॉस डाया निकाल सकते हैं नॉमिनल डाया प्लस 1.5 से. और अगर आपका नॉमिनल डाया ग्रेटर देन 25 mm है तो आप ग्रॉस डाया निकाल सकते हैं नॉमिनल डाया प्लस 2 से. ओके, सो हेयर इट इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला गिवन है. एक अनविन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं. अनविन फार्मूला क्या है, व्हेन द डायमीटर इज नॉट गिवन. कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपका डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो यू कैन यूज द अनविन फार्मूला. व्हेन डाया इज नॉट गिवन बट प्लेट थिकनेस इज गिवन. जो प्लेट है उसकी थिकनेस आपको दे रखी है. लेट अस सपोज ये प्लेट है, इस पे आपको रिवेट करना है, तो इसकी थिकनेस आपको दे रखी है. ये डाया गिवन नहीं है बट आपको ये थिकनेस इसकी दे रखी है. तो आप इससे इजीली अपना ग्रॉस डाया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो dmm इज इक्वल टू 6.05 अंडर रूट tmm, वेयर tmm इज द थिकनेस ऑफ प्लेट. प्लेट की थिकनेस है आपकी. ओके, नेक्स्ट जो टर्म है जो कि आप यूज करेंगे वो है आपका पिच डिस्टेंस. पिच बेसिकली क्या हो गया, एक हाइट हो गया, आपका डिफरेंस हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया. तो पिच डिस्टेंस विच इज नोटेड बाय कैपिटल P
पहले हम जानेंगे पिच डिस्टेंस होता क्या है। पिच डिस्टेंस इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट होल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। ओके, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस जा रहा होगा उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पिच डिस्टेंस। ओके, एट मिनिमम पिच डिस्टेंस द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट इज 60%। ओके, तो एक मिनिमम पिच डिस्टेंस जब होगा तो आपको जो रिवेट एफिशिएंसी है वो 60% तक मिल जाती है। सो अकॉर्डिंग टू IS 800, ठीक है, यहाँ पर 1984 लिया, यू कैन रिफर इट एज 2007 एज पर द लेटेस्ट कोड। अकॉर्डिंग टू IS 800, मिनिमम पिच शुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ D नॉट। ओके, D नॉट आपको पता है ग्रॉस डाया, और आपका जो मैक्सिमम पिच है इट शुड बी 12 टाइम्स द थिकनेस और 200 mm। ओके, विच एवर इज लेस फॉर कंप्रेशन। तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू लेस होगी उसको आप एज अ मैक्सिमम पिच इस्तेमाल करेंगे। तो 2.5 D नॉट इज मिनिमम पिच एंड मैक्सिमम पिच इज 12 T और 200 mm। ओके, ये कंप्रेशन मेंबर के लिए लाइक कॉलम्स। अगर आप टेंशन मेंबर के लिए कर रहे हैं तो इट शुड बी 16 T और 200 mm विच एवर इज लेस, ओके, फॉर टेंशन। और अगर आप ओपन वेदर के लिए कर रहे हैं या टैकिंग रिवेट के लिए कर रहे हैं तो इट शुड बी 32 T और 300 mm विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए हैं, फर्स्ट फॉर कंप्रेशन, सेकेंड फॉर टेंशन एंड थर्ड फॉर ओपन वेदर या फॉर टैकिंग रिवेट। सो इट इज फॉर कंप्रेशन, फॉर टेंशन और फॉर टैकिंग रिवेट। ओके, फॉर टैकिंग रिवेट आप देख रहे हैं मिनिमम पिच शुड बी 4.5 D नॉट और मैक्सिमम पिच शुड बी 1000 mm फॉर टेंशन एंड 600 mm फॉर कंप्रेशन। सो इस वाले केस को आप सिर्फ ओपन वेदर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप फॉर टैकिंग रिवेट है तो उसके केस में दीज आर द कंडीशंस। ओके, नाउ फिफ्थ टर्म विच विल बी यूज्ड इज द गॉज लाइन। गॉज लाइन क्या होती है? बेसिकली गॉज लाइन इज द सेंटर टू सेंटर लाइन between rivet hole in the direction of stress. Okay, so it is a center to center line between rivet hole in the direction of stress. तो basically आपकी जो pitch distance था वो distance था between the rivet hole and gauge line आपकी एक line है जो center to center होगी दो rivet hole के, okay, in the direction of stress. Sixth one is the gauge distance which is denoted by small g. So its definition is the perpendicular distance between two gauge line or center to center distance between two rivet hole in the perpendicular direction of stress is called gauge distance. Okay, so as per the definition, G is equal to 5.65 under root A naught. Okay, and G is equal to 40 plus 100 और 200 mm whichever is less. तो इन दोनों केस में जो भी आपका लेस होगा उसको आप G ले सकते हैं। तो 2 formulas are given for calculating the gauge distance where A naught की जो वैल्यू है वो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट है। तो अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट दिया है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला, और अगर आपको थिकनेस गिवन है तो यू कैन यूज दिस सेकंड फार्मूला। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। नाउ द सेवेंथ term which will be used is the S distance which is denoted by E. इसको हम small e से डिनोट करते हैं। तो S distance बेसिकली आपका होता क्या है? The distance from center of the outermost rivet. तो जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, तो इसमें आपकी जो outermost rivet है, ये देखिए ये outermost ये है, या ये भी हो सकता है इस केस में। The distance from center of outermost rivet hole to the nearest edge of member. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये इस एज तक नियरेस्ट एज ये, इसके केस में नियरेस्ट एज यहाँ पर होगा, तो इट इज नोन एज द एज डिस्टेंस। ओके, एज का मतलब आपको पता है किनारा या कोना। तो ये बेसिकली क्या है? सबसे जो लास्ट में ऑन लेफ्ट और राइट साइड जो आपका रिवेट होल होगा या रिवेट होगा उसमें उसके सेंटर से लेके एक्सट्रीम एज या नियर बाय एज तक के डिस्टेंस को हम लोग एज डिस्टेंस बोलते हैं, विच इज नोटेड बाय स्मॉल ई। सो मिनिमम एज शुड बी 1.5 D नॉट। ओके, और मैक्सिमम एच शुड बी 12 T इंटू ई ईटा और 40 प्लस 40 mm. ओके, सो हियर ईटा इज अंडर रूट 250 बाय FY, वेयर FY इज द ग्रेड ऑफ स्टील। जो ग्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील का, ठीक है, या प्लेट का, तो FY उस ग्रेड से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सो विद इफ नेचर इज कोरोसिव, अगर नेचर कोरोसिव है तो उस केस में हम 40 प्लस 40 mm वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक फिगर आपको मेंशन करा गया है जिसको आप देख सकते हैं।
इसमें आपको सारी चीज़ें गिवन है, इसमें आपको ग्रॉस डाया गिवन है, इसमें आपको डेप्थ गिवन है, इसमें आपको पिच गिवन है, ठीक है। आपको प्रेशर या स्ट्रेस के डायरेक्शन भी दे रखा है कि फोर्स कैसे पड़ रही है, प्रेशर दोनों साइड में, ओके। सो इससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो हमने टर्म्स यूज़ करी है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।